हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी सेल। सेल की जो बाहर की लेयर है, जैसे कि ये, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, सेल की सबसे बाहर की लेयर, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं हम इसे? प्लाज्मा लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके और नाम है, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थर्ड पॉइंट, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बनती किससे है? लिपिड से एंड प्रोटीन से। अब आपको समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट क्या था? ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। और ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड में भी ये बनती है मेनली फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का लिपिड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये आपको 4 पॉइंट क्लियर हुए इसके बारे में। आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एंड लिपिड में भी मेनली फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? स्पेशल टाइप का लिपिड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। रिस्पॉन्सिबल होती है ये इसके फंक्शन है सेल शेप के लिए, साइज के लिए, और सेल को प्रोटेक्शन देती है क्योंकि ये कवरिंग है बाहर का। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये है इसका इनर एनवायरनमेंट सेल के अंदर का। तो ये इसको कंपार्टमेंट की तरह है, ये एक अलग कर रही है, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रही है, इसलिए ये प्रोटेक्शन दे रही है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। आया ये पॉइंट आपको समझ में? और सेल शेप के लिए, क्योंकि मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है। अब जो आउटर मोस्ट जो लेयर जो होगी, मैं अगर इसकी लेयर ऐसे बना दूं तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी और शेप के अकॉर्डिंग ही इसका साइज होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का मतलब है परमिशन देना, अलाउ करना किसी भी चीज को। तो सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ये कुछ ही चीजों को सेलेक्ट करेगी जिससे कि वो सेल के अंदर आ सके। जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये 4 सब्सटेंस इसके अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जिसे ये अलाउ करेगी वही सब्सटेंस अंदर आ पाएगा। जैसे कि ग्लूकोज हम मान लें, ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्लूकोज को अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, तो सिर्फ ग्लूकोज ही हमारा अंदर आ पाएगा, बाकी सब नहीं आ पाएंगे। तो सेलेक्ट कर रही है इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसे ही हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, यानी कि अलाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ स्पेशल सब्सटेंस को ही ये अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर अलाउ करेगी आना। समझ में आया आपको? अरेंज सेल ऑर्गेनेल्स इन वेल डिफाइंड मैनर। जो सेल थी, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन थी। अब इसने ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मैंने अभी आपको बताया। तो जितनी ये लेयर है, जैसे कि ये सेल, ये इसकी लेयर मैंने आपको बना दी, तो अब इसके अंदर ही जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे जितने भी होंगे। तो इनके लिए एक जगह डिसाइड कर दी इसमें कि आप इतने ही एरिया में रहोगे, जैसे हम हमारे घर में रहते हैं। आया आपको समझ में? तो अरेंज सेल ऑर्गेनेल्स इन वेल डिफाइंड मैनर। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। वो किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड में भी मेनली वो किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? स्पेशल टाइप का लिपिड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, या जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ ही सब्सटेंस को ये अलाउ करेगी
सेल के बाहर या अंदर आने के लिए। क्योंकि वैसे भी आप समझने की कोशिश करो, अगर इसने सेल से सारे मॉलिक्यूल को परमिशन देने लग गई जो सेल से बाहर निकल रहा है, तो सेल के अंदर से तो सब कुछ निकल आएगा, सेल की तो डेथ हो जाएगी। और अरेंज करती है सेल ऑर्गेनल्स को वेल डिफाइंड मैनर में, प्रॉपर तरीके से ये अरेंज करती है। एक कंपार्टमेंट है, उसी में सब लोगों को रहना है। तो आज हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।